हाय एंड वेलकम टू कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान। कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो प्लिंथ बीम के बारे में। अब इस पार्ट 2 बना रहा हूँ उसका, क्योंकि जो उसमें बहुत से टॉपिक रह गए थे, तो उसका दूसरा पार्ट में हम लोग को आगे का सीखने वाले। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखे थे कि स्टडी अबाउट द बार बेंडिंग, डेवलपमेंट लेंथ, कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ स्टील, ये सब डिटेल में पढ़े थे। और प्लिंथ बीम और हाउ टू रीड ड्राइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा हम लोग डिटेल में पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि बॉटम बार जो भी है उसका एलडी किधर छूटता है, बॉटम बार का एलडी के लिए क्या क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, टॉप बार जो है उसका लैपिंग के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, बॉटम लैपिंग के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपना एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, मिड सपोर्टेड एक्स्ट्रा बार और वन साइड एक्स्ट्रा बार, ये सब के बारे में हम लोग आज की वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लू कलर के नीचे वाला दिख रहा होगा जो रेड और दूसरे कलर से दिखाया हूँ, जो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ना, वही है आपका बॉटम बार। ठीक है, जो कॉटरल लिखा हुआ है वही है बॉटम बार। अब वो वाला बॉटम बार निकालना है तो उसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, उसका कितना फार्मूला है, क्या है, अब आकर के अभी डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि जो एक्स्ट्रा बार है, जो एक्स्ट्रा बार दिया था वो 20 mm का दिया था। वो ड्राइंग देख लीजिएगा पीछे जा कर के। तो एक्स्ट्रा बार 20 mm का 3 था। ठीक है, बॉटम का एक्स्ट्रा बार जो था 20 mm का 3 था, उसको बोलते कॉटरल बार। अब इसका क्या था, अब इसको निकालना है। तो अब इसका निकालने के लिए क्या है, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान मतलब क्या होता है कि जो एक कॉलम से एक कॉलम का जो बीच का एरिया है, ठीक है, जो 6 मीटर था ना, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। अभी आपको देखना है तो आपको फिर पीछे जाए उसमें दिखाना पड़ेगा डिटेल में। चलिए आ गया, कोई बात नहीं। अभी इसमें जो ये है ना, यहाँ से देखिए, हाँ ये इफेक्टिव स्पान। ठीक है, अभी ये देखिए कॉलम का सेंटर से एक कॉलम का सेंटर तक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इफेक्टिव स्पान माइनस 0.10, ठीक है, इंटू L1 माइनस 0.15 इंटू L1। ठीक है, इसका बॉटम एक्स्ट्रा बार का निकालने का फॉर्मूला है। कहीं कहीं ड्राइंग में दिया रहता है, कहीं कहीं पे खुद से निकालना पड़ता है। ड्राइंग में अगर डिटेल में अगर ड्राइंग बनाया होगा उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इफेक्टिव स्पान कौन सा है, 6 मीटर का। ठीक है, 0.10 L1 कितना था, 6 मीटर, मतलब जो लेंथ कॉलम टू कॉलम था वो 6 मीटर, माइनस 0.15 इंटू L2। ठीक है, तो ये भी कितना है, 6 मीटर का था। ठीक है, तो 6 मीटर माइनस 600 माइनस 900। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे कितना आएगा, 4 मीटर 500 mm का ये बॉटम एक्स्ट्रा बार हो गया। क्या हो गया, बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है, 4 मीटर 500 का। ठीक है, तो जो ब्लू में दिया हुआ है वो कितना है, 4 मीटर 500 का। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा बार। अब यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं। अब निकालेंगे एंड एक्स्ट्रा बार, मतलब कि जो कॉलम के पास का। अब इसमें आप अगर देख रहे हो तो एंड एक्स्ट्रा बार जो है, ठीक है, अब एंड एक्स्ट्रा बार का 20 mm का 3 NOS मल्टीप्लाई बाई 2 इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों साइड का कॉलम का निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, मतलब एक ही बार में दोनों साइड का निकल जाएगा। ठीक है, अभी उसमें आपको याद होगा तो 20 mm का स्टील का कितना 850 से आ रहा था और 350 ये था। ठीक है, एल डी, तो देखो एल डी अगर देखना तो फिर से बता रहा हूँ, एल डी प्लस 10 इंटू डी एच, 50 इंटू डी प्लस 10 इंटू डी एच। ठीक है, 50 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20 जो भी है, तो 1200 प्लस 400 माइनस 50
अपना कवर, तो 50 की जगह पे आप 40 ही कवर माइनस करो, तो ये आपका हो गया 860 का। ठीक है, ये हो गया हमारा 860 का। ठीक है, अब ये आपका कितना आया, 1500 प्लस 360 350 इज इक्वल टू 1 मीटर 650 का ये आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर 650 का आपका ये आ जाएगा। अब ये देखिए L1 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 मीटर डिवाइड बाई 4 मतलब कि 1500। L/4 लेना है ना, अभी जो एक्स्ट्रा बार आएगा वो L/4 आएगा। तो L/4 के लिए क्या था, 6 मीटर का आपका लेंथ है, 6 डिवाइडेड बाई 4 किया तो कितना आएगा, 1500। ठीक है, तो ये है 1500 प्लस 360 350 इज इक्वल टू 1650। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका आ गया 1650 का एक्स्ट्रा बार। ठीक है, ये जो ब्लू के अंदर जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, डार्क ब्लैक में, वो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है और बॉटम दोनों साइड का टॉप एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी निकल गया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा बार पूरा एक्स्ट्रा बार हो गया और पीछे का जो भी चीज़ था वो सब क्लियर हो गया। अब मैं एक और एक्स्ट्रा बार दिया था, वो मिड सपोर्टेड एक्स्ट्रा बार। ये क्या है कि जो ये सेंटर वाला कॉलम का है, कि जो दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा बार निकला हुआ था ये उसका है। जैसे कि अभी आपको अगर एग्जांपल में देखना है तो अभी बता दे रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम है आपका, इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा बार दिया है रेड कलर में देखिए दिया हुआ है, ये जो है ना ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स्ट्रा बार दिया है, अब वो निकालते हैं। यही बचा है, हम लोग ये निकाल लिए हैं, ये भी निकाल लिए हैं और नीचे का बॉटम का भी है और ये निकाल चुके हैं। अब बचा है सिर्फ ये निकालना। ठीक है, अब वो निकाल दिया। मिड सपोर्टेड एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए क्या करेंगे, L/4 दोनों साइड से लेंगे, क्योंकि दोनों साइड का अपना ये है। अब बीच का कॉलम भी ऐड करेंगे, क्योंकि कॉलम का भी साइज रहेगा तब ना, नहीं तो फिर अपना एक्स्ट्रा बार छोटा हो जाएगा। तो 6 मीटर का L/4 प्लस 6 मीटर का L/4, ठीक है, प्लस कॉलम, तो ये कितना होगा, 1500 प्लस 400 प्लस 1500। मिड सपोर्टेड एक्स्ट्रा बार कितना होगा, 3 मीटर 400 का। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए ड्राइंग में, आपको मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब में अभी पिन एक एक प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, 350 mm का पिन, मतलब कि जैसे अभी एक्स्ट्रा बार जैसा हम लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बार अभी जैसे हम लोग ये दिए, तो एक्स्ट्रा बार तो ऊपर जगह नहीं है, तो अभी यहाँ क्या करेंगे कि ये जो अपना स्टील है इसके बीच में यहाँ पे पिन प्रोवाइड करके, ठीक है, और इसके बीच में ये एक्स्ट्रा बार को डाल देंगे। अब जैसे बॉटम का एक्स्ट्रा बार दिया हुआ था, तो ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार है और ये अपना मेन बार जो जा रहा है, अब इसके बीच में पिन डाल के, पिन मतलब स्टील का टुकड़ा, उसको बीच में बांध के और डाल दिए, उसका एक्स्ट्रा बार का वहाँ काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं स्टीरअप्स के ऊपर। अब जो हमारा कॉलम का साइज़ था वो कितना था, सॉरी बीम का जो साइज़ था वो कितना था, 300 बाई 500 का था। ठीक है, अब 300 बाई 500 का था, तो यहाँ पे हम लोग कवर ले रहे हैं 50 mm का, उधर मैं 40 mm पे दिखाया था। अब यहाँ पे 50 mm पे बना के रखा था, तो इसके वजह से मैं उसके हिसाब से कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर 40 mm से करना होगा तो 10 mm इसमें कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये 200 है, तो 200 के जगह पे यहाँ पे अभी 220 करना पड़ेगा। ठीक है, रुको अभी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसको चेंज कर दिया। अभी ये जो कॉलम का साइज है 300 है और ये 500 का है, ये बीम का साइज। तो अब हम लोग का क्या है कि अभी देखिए, जैसे देखिए ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा बीम है, ये कितना है
अभी चलिए यहाँ से दिखाऊंगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है हमारा, ये वाला, ये हमारा हो गया 300 और इधर का जो है ये है हमारा 500। ठीक है, अब इसमें हम लोग का रिंग लेना है। ये हमारा रिंग आएगा, ठीक है, ये रिंग हो गया। तो ये जो ये है, ये कवर है, ये कितना है 40 mm का। ठीक है, ये 40 mm का कवर है। ये भी कितना है 40 mm का कवर है। इधर से भी 40 mm का कवर है, इधर से भी 40 mm का कवर है। ठीक है, अब 500 है, इसमें 500 में से ये वाला कवर, इधर का 40 mm कवर हुआ ना, तो ये 40 mm और ये 40 mm कितना हो गया 80 mm। तब 500 में से हम लोग 80 mm माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 420 mm। तो ये जो दिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना लेंगे 420। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल है। बात समझ गए। अब ये जो बीम का है, इधर से 20, इधर 40, इधर 40 माइनस किया तो कितना आएगा 420 mm। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये हमारा कितना है 300 mm का। अब 300 mm में ये वाला 40 और ये वाला 40 कवर तो माइनस करेंगे ना, तो ये 80 mm। तो 300 में से 80 mm माइनस करेंगे कितना होगा, तो ये 300 में से 80 mm माइनस करने के बाद ये होगा 220 mm। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग में हुक के बारे में बताया था, आप लोगों को ध्यान में हो या ना हो। अब ये स्टील कितने का है 10 mm का है। तो अभी 10 mm स्टील में, ठीक है, 10 mm का स्टील में अगर हुक है तो 10 × 10 = 100 mm। ठीक है, तो इसका हुक का साइज कितना रहेगा 100 mm रहेगा। तो हुक का साइज हो गया 100 mm। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो कटिंग लेंथ निकालते हैं उसका। ठीक है, कटिंग लेंथ अब निकालना है। अब CL = अभी ये कितना है, ये कितना है 220। यहाँ तक तो क्लियर है ना जो मैं बताया। तो ये कितना है 220। तो अभी क्या करेंगे 2 × 220। अब 2 क्यों ले रहे हैं, 1 2। ठीक है, तो 2 × 220 प्लस 420 ये वाला है। ठीक है, तो 420 इधर और इधर दोनों मिला कितना हो गया, तो 2 × 420। ठीक है, प्लस 2 × 100। अब ये जो हुक है, ये हुक कितना रहा है 2 है, 2 हुक है ना। तो 2 × 100 माइनस 5 × 2D। ये 2D का मतलब बताया था ना कि जहाँ जहाँ 90 का एक होगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 2D। अब यहाँ पे क्या गलती होता है वो देखना। अभी 5 क्यों लिया हूँ वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक होगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे 2D यूज होगा। यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे भी 2D यूज होगा। यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ पे भी 2D यूज होगा। कितना होगा 1 2 3। अब यहाँ पे जो ये रिंग मूव बेंड होता है तो ये रिंग ऐसा बेंड होता है। अभी ये आपका रिंग जो है, ये रिंग ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आके ये रिंग ऐसा रहता है और ये भी रिंग आके ऐसा बेंड होता है। मतलब दोनों रिंग ये इधर और ये ऐसा बेंड रहता है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसा हो जाता है और यहाँ से ऐसा हो जाता है। तो ये एक बेंड और ये दूसरा बेंड, यहाँ पे 2 बेंड होता है। ठीक है, तो ये 2 बेंड, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ बेंड कितना हो गया 5। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दिया है 5 × 2D। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब 2 × 4 640 क्यों, 4 + 2 6 और 20 20 40 प्लस 100 × 2 200
5 × 2D, 2D कितना है, 10 mm का स्टील है ना, स्टील कितने mm का है, 10 mm का स्टील है, इसके लिए 5 × 2 × 10, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, 1280 प्लस 200 माइनस 100, 1480 माइनस 100, ये आपका आ गया स्टील का कटिंग लेंथ। स्टीरअप्स, स्टीरअप्स मतलब रिंग, ये आदमी भूल जाता है। स्टीरअप्स बोल दिया तो स्टीरअप मतलब क्या होता है, रिंग, जो बीम को रिंग बांधते हैं या कॉलम को बांधते हैं, वो रिंग, उसको बोलता है स्टीरअप्स। ठीक है, तो इसका एक स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ क्लियर हो गया। अब आगे चलते, मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जा कर के अभी मतलब कॉलम का भी निकालना हो या बीम में भी 2-2 रिंग दिया हो तो कैसे निकलता है, वो चीज़ के लिए मैं देखो और इसमें स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी इसके लिए क्या करना होगा कि अब इसके लिए क्या करना होगा, अभी देखो, अभी मैं उधर जब आपको बताया था कि ये आपका बीम है, देखो वीडियो बड़ा हो रहा है तो बोर होना मत, नहीं तो बोर हो गए तो फिर आप समझना, क्योंकि ये चीज़ से आपको हर चीज़ मिल जाएगा इसमें ही, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपका बीम है, ठीक है। चलो कॉलम से निकाल दे तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये आपको मैं एक ड्राइंग में बताया था, आप लोगों का ध्यान में हो तो ठीक है, नहीं हो तो अभी समझ जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि ये एक रिंग हो गया, ठीक है। अब इसी में समझ लो एक और ए रिंग दिया है, ए रिंग, ठीक है। अब ये वाला रिंग निकालना हो तो ये इसका लेंथ कितना आएगा, ठीक है, फिर ए वाला लेंथ आपको मिल जाएगा इजीली, लेकिन ए वाला लेंथ कैसे निकालेंगे ये अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए बताने के लिए मैं शॉर्टकट में बता के निकल सकता था, आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हर चीज़ डिटेल में मालूम चल जाएगा तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह से आपको हर चीज़ मिल जाएगा। नहीं तो मेरे को क्या रहता, मैं ऐसे ही बोलता कि यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से वो निकल जाएगा, यहाँ से ये कर लो तो वो कर लो तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बता सकता, मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने भी देखा होगा कि इसका जो लेंथ था कितना था, ये वाला जो था ये कितना था, बीम का था 300 का बीम था ना। अब 300 में से हम लोग 40 40 80 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 300 में से अगर हम 80 माइनस कर रहे तो ये बचेगा 220, ठीक है, 220 बचेगा ना। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है, ये वाला रिंग निकालना है, ये रिंग तो हम लोग वो निकाल दिए, अब निकालना है इसका ये इन दोनों के बीच का रिंग, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है कितना हो गया, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नहीं सुनेंगे तो आप समझेंगे नहीं, समझना हो तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 300 क्यों लिखा, अब जो बड़ा वाला रिंग था अभी हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, उसके लिए तो अभी बड़ा वाला जो रिंग एक बीम जो था वो कितने का था, 300 का था। तो एक कॉलम में भी यही ये होता है, बीम में भी यही, इसमें क्या है कि आपका कवर जितने का दिया होगा कवर सिर्फ उतने का लिया जाता है, बाकी सब
कुछ सेम निकलेगा। तो इसमें ये नहीं कि कॉलम के लिए ऐसा बोला था, बीम में क्या होगा, दोनों का दोनों सेम टू सेम निकलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। अभी इसमें 300 उसका माइनस कवर 40 40 80, दोनों कवर माइनस होगा ना, 300 है इसका, तो इधर का 40 इधर का 40, टोटल 80। ठीक है, माइनस। अब ये सोच रहे होंगे 12.5 क्यों लिखा हो। इन दोनों के बीच में कितना स्टील है, 2 स्टील है ना, 2 स्टील जो दिया है वो। तो 2 स्टील का क्या है कि D/2, मतलब कि 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। ठीक है, तो टोटल 300, फिर माइनस 40, 40 माइनस 12.5 इसको करेंगे। और फिर से डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से। 3 से क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, तो ये करने के बाद आएगा आपका 65 mm। ठीक है, ये करने के बाद आएगा 65 mm। अब ये 65 mm क्या आया, कन्फ्यूजन तो होगा ना कि भाई ये 65 mm क्या आया। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ, आगे आगे समझ जाओगे क्या आया। अब ये देखिए 12.5। अब ये सोच रहे होंगे कि ये 12.5 क्या है, ये 12.5 क्या है। यहाँ पे 2 स्टील था माइनस किए, आपने ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया इससे पहले। अब ये 2 तो बचा हुआ है ना, ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, ये और ये तो माइनस कर दिया, अब ये 2 बचा हुआ है। तो ये दोनों का आया, देखो 12.5 प्लस 12.5 प्लस 65 कौन सा, जो आपने ये निकाला है कल आज। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 90 mm। तो जो हमारा ये वाला आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा आएगा 90 mm। ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 90 mm। अब समझ गया। ठीक है, अब कटिंग लेंथ पे आते हैं। कटिंग लेंथ, तो ये जो 90 mm प्लस 420 कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो 2 इंटू 90 प्लस 420 प्लस, अब 2 इंटू 100, ये हुक वाला, ये वाला। ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 2D। ठीक है, 5 मतलब 1 2 3 और इधर का 4 और ये वाला 5। ठीक है, 5 इंटू 2D, ये कितना है, इनको अगर टोटल करेंगे तो आएगा 1020, 1 मीटर 29 प्लस इसका 200 प्लस माइनस 100, ये आएगा। इसका कटिंग लेंथ आ गया 1129 mm का। यहाँ तक क्लियर है पूरा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्योंकि मैं आज इतना सचमुच क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को बताने में कोई ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो बहुत ही है वो है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं डाउट ना हो, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ये सब बताया जा रहा है आपके लिए कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं स्टीरप्स के ऊपर। देखिए आप लोग समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझना चाहेंगे तो आपकी गलती है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा अब काम है, मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जिससे आप अच्छे से समझ जाओ। अब ये देखिए ब्लू टिक में जो दिया हुआ है, ये स्टीरप जो दोनों साइड में है, तो ये कितना लेना है। अब 2 इंटू D, देखिए ब्लू के इस बीच में लिखा हुआ है स्टीरप्स एंड सपोर्टेड टाइप दिया है ना 2D। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं ये अब बताते हैं। तो ड्राइंग में आपने देखा था 2D लिखा हुआ था, तो D मतलब डेप्थ, यहाँ पे डायमीटर वगैरह कुछ नहीं है, तो 2D जो दिया था वो डेप्थ दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं उसका। तो 2 इंटू D, तो 2 बीम का डेप्थ कितना था 500, तो 500 इंटू 2 कितना हो गया 1000। अभी 2 इंटू D मतलब 1000 हो गया ना। अब इसमें मतलब 1 मीटर तक
आपको स्पेसिंग में 125 mm के स्पेसिंग में रिंग डालना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि 1000 अपॉन 125, ठीक है, करके देखो कितना आ रहा है। आप लोग कुछ करोगे नहीं, फुकट का चाहिए। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये आपका आएगा 8। कितना आएगा? 8। तो कभी भी एंड बीम की तरफ से, मतलब जो कॉलम की तरफ से अगर कुछ भी कर रहे हैं तो जितना भी रिंग आएगा उसमें +1 करते हैं। क्या करते हैं? +1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपका इधर का बीम है, अब ये कॉलम के पास से अगर गुजर रहा है तो आप जो भी लिए हैं, अब इसका आप 1000 डिवाइडेड बाई 125 किए, 125 का स्पेसिंग में कि यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, समझ लो ऐसे आते चला गया। लेकिन आपने इसका तो नहीं लिया ना, यहाँ पे भी एक रिंग डालेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे +1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 125 डिवाइडेड बाई 1000, 8 + 1 कितना हो गया? 9। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए 2 × d 1000, ये एक साइड का हुआ, ये दूसरा साइड का निकल रहा है। यहाँ पे भी +1 करके स्पेसिंग देखो 125 का। ठीक है, ये भी 9 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सेंटर में। अब इसका क्या था कि अभी यहाँ तक जो था वो कॉलम के, अभी जैसे देखिए ड्राइंग में दिखाता हूँ, अभी तक जो था, अभी हम लोग कहाँ तक निकाल लिए? अब कॉलम से यहाँ तक का निकाल लिए, इधर से यहाँ तक का निकाल लिए। अब सेंटर में रिंग कितना आएगा? जैसे अभी ड्राइंग में आपको लगा रहा हूँ उसमें मालूम चले। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या? सेंटर में। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, अभी ये तो इसमें भी तो रिंग आएगा। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना क्या है? ये निकालना है। इधर का समझ गया ना कैसे निकालना है? नहीं समझा होगा, वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब निकालना है सेंटर का। चलिए अब सेंटर का निकालते हैं। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितना है? 6 मीटर का था। अभी एक कॉलम के सेंटर से ये दोनों के बीच का जो लेंथ है 6 मीटर था ना। अब ये वाला 6 मीटर था। अब हमको निकालना है कौन सा? अब यहाँ से यहाँ तक का निकल गया, यहाँ तक का निकल गया। हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का कि इसमें कितना रिंग आया। ठीक है, तो अब देखते हैं। 6 मीटर माइनस 1 मीटर और 1 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का एक साइड से निकाल लिए, 1 मीटर का ये दूसरा साइड से निकाल दिए। इधर निकाले ना ये 1 मीटर वाला, तो ये हो गया एक कॉर्नर का 1 मीटर और ये हो गया दूसरे कॉर्नर का 1 मीटर। तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको तो माइनस करना पड़ेगा 1 मीटर 1 मीटर का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 6 मीटर माइनस 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, अभी -200 और 200। अब ये सोच रहे हो ये 200 कहाँ से है? तो ये जो कॉलम का सेंटर से था, ये कॉलम का सेंटर से जो था, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है 200 और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था ये 200, ये भी माइनस होगा क्योंकि 6 मीटर लिए हम लोग, होगा ना जी। ठीक है, ये 200 माइनस हो गया, डिवाइड बाई 150 इसलिए क्योंकि जो सेंटर का जो स्पेसिंग है वो 150 का है। ठीक है, ये करने के बाद आपका टोटल आएगा 24। करके देख लीजिएगा 24 आएगा। इसमें क्या करेंगे? -1 करेंगे। ये जो 24 आया है इसमें -1 करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जैसा अभी देखो उसमें वो बताया ना, तभी क्या होगा, ये आपका कॉलम है, यहाँ से आप ये मतलब यहाँ से ये कॉलम है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ भी वही सही से हम पकड़ लो।
अब यहाँ से आपका रिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हम 9 डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं डालोगे ना, अब यहाँ पे डाल दिए, तब शुरू कहाँ से करोगे, तो यहाँ से अब 150 पे डालोगे, फिर 150 पे डालोगे, फिर 150 पे डालोगे। तो यहाँ वाला जो एक जोड़ते थे हम लोग, तो यहाँ पे तो एक ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो जो ए वाला डालते जाओगे तो यहाँ से देखो 1, अब ऐसे डालोगे तो 1 माइनस करोगे, क्योंकि 1 माइनस इसलिए क्योंकि इसमें ऐड कितना किए थे हम लोग, एक कॉर्नर में 1 ही ऐड किए थे ना, एक इधर ऐड कर लिए थे। तो अब ये दोनों की तरफ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से चालू करो, तो यहाँ तक आते आते अभी 1 ऐड करते तब ना दोनों साइड पे होता। तो अभी हम लोग ऐड तो एक भी नहीं किए, तो इसलिए 1 ही माइनस करेंगे, 2 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर करते तो यहाँ से 1 जोड़ना पड़ता, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम में क्या था, कॉलम में हम लोग यहाँ से चालू किए थे ना, तो +1 किए थे। अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो रिंग है, यहाँ से चालू कर रहे हैं, तो यहाँ +1 नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए -1, तो यह कितना होगा 23, ठीक है। ये आएगा 23, तो 23 है +9 +9, 9 कौन सा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हो गया 41। एक जब यहाँ से जो कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक कॉलम के बीच में यहाँ पे आएगा 41, अब इधर वाला कॉलम जो है इसमें आएगा 41, टोटल कितना आएगा 82, समझ गए। यहाँ पे आपका टॉपिक होता है ख़त्म, यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। अब आपको जो भी चीज़ का डिटेल में चाहिए या इसमें नहीं समझ में आया या कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये मेरा चैनल है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सबको मालूम चले और मेरे को भी अगर जैसे चैनल का ये बढ़ेगा तो वीडियो बनाने में मेरे को भी मज़ा आएगा। और मैं आपको हर चीज़ का डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। अभी इसका कैसे डिटेल में बीम का दिया, वैसे अभी फुटिंग का चालू किया था, अभी फुटिंग का भी बना रहा हूँ। फुटिंग का भी अभी आपको इसलिए बेसिक बता दिया फुटिंग का, क्योंकि आगे जाके उसके बारे में भी डिटेल में आपको पता चले। तो अब फुटिंग का भी आधा बताया हूँ, अब आप इस बार अभी फुटिंग का भी कटिंग लेंथ वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाके कीजिए और चैनल को यूट्यूब पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।